आइए आज के वचन में चलते हैं, जो मरकुस की किताब उसके 11वें अध्याय से लिया गया है। आइए प्रार्थना करें और खुदा से मदद मांगे कि आज के वचन को सीखने में हमारी मदद करे प्रभु, और सीखे हम उन बातों को अपने जीवन में लेकर आएँ जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु, जब हर एक जन अपने गैजेट्स के साथ, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन के साथ आपके वचन को सुनने के लिए तैयार है, तो प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि अनडिवाइडेड अटेंशन हर एक जन दे सके प्रभु, ताकि आपके वचन को प्रभु ऐसे सुने कि सुनने के द्वारा जीवन बदल सके। इस वचन को समझने में हमारी मदद करें, और ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु एक एक बात को समझ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अगर आपने नोटिस करा है, जब 14वां चैप्टर शुरू हुआ मरकुस का, तो कुछ ऐसी बातें होती हुई हम देख रहे हैं जहाँ पर हम यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, यीशु मसीह की दुआ करते हुए देखना। तो अगर आप 2 सरमन पीछे जाएंगे तो वहाँ पे एक सरमन था जिसको ये टाइटल दिया गया था, इलीगल ट्रायल, यानी कि गैर कानूनी मुकदमा। एक ऐसा ट्रायल जो कानून के हिसाब से सही नहीं था। और उसमें हम ये देख रहे थे कि यीशु को रात में पकड़वाया गया, और जब रात में यीशु को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो यीशु को अलग अलग घरों पे, जहाँ पे महायाजक या हाई प्रीस्ट जो रहा करते थे, उनके घरों पे ले जाया जा रहा है, और वहाँ पे उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और उन्हें एक तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। इसको इलीगल ट्रायल इसलिए बोला था क्योंकि कोई सबूत नहीं है यीशु मसीह के खिलाफ। वहाँ पे बातचीत चल रही है, लेकिन जब 15वां चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 15, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकुस की किताब की सीरीज़ जो है एक लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, और आज हम चैप्टर 15 की फर्स्ट 15 वर्सेस यानी कि पहली 15 आयतों को देखेंगे। तो अगर आप पीछे जाके देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं सुसमाचार की इस किताब की, तो आप YouTube के चैनल पे आप जाएं और सारे सरमन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं 15वें चैप्टर की पहली वर्ष यहाँ पे पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ में दे दिया। कौन है ये यीशु? जब हमारा जब वीडियो शुरू होता है तो उसमें जो थंबनेल आता है स्टार्टिंग में, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट हु इज जीसस? कौन है ये यीशु जिससे कि आज सारे लोग इतनी नफरत कर रहे हैं? एंड व्हाट इज द रीजन दैट एवरीबडी हेट्स जीसस? What kind of a crime he has done? किस तरीके का अपराध, गलत काम, कोई ऐसी बात करी है कि सारे लोग उससे नफरत कर रहे हैं। और यहाँ पे 15वीं आयत में लिखा हुआ है, जैसे ही दिन शुरू हुआ। Now from this day, from this time, we can see this is the official trial which begins in the place of Pilate. पिलातुस के सामने यीशु को ले जाया जा रहा है, लेकिन ले जाए जाने की बात को अगर देखें तो कैसे लेके जाया जा रहा है? पहली वर्ष में यीशु के हाथ बंधे हुए हैं, और उसे पूरी गलियों में से घुमाते हुए जो याजक हैं, महायाजक हैं, पुरनिय हैं, शास्त्री हैं, यानी कि लीडर्स, स्क्राइब्स, फेरिसीज और जितने भी रिलीजियस गुरुज हैं, दे आर टेकिंग जीसस। इट्स लाइक अ जीसस वाज परेडेड इन द स्ट्रीट ऑफ जेरूसलम, और लेके जाया जा रहा है। अब उससे पहले इस वर्ष में एक चीज और लिखी हुई है कि उन्होंने सलाह करी। क्या सलाह करी होगी? व्हाट दे वर डिस्कसिंग। अगर आप लूका की किताब देखेंगे उसके 23वें अध्याय में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो ये लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यीशु को किस तरीके से मरवाया जाए। हाउ टू किल जीसस, दिस इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग। इंग्लिश में लिखा हुआ है, they were consulting with each other that how to kill Jesus. You can read book of Luke and chapter 23. और यहाँ पर वो सलाह मशवरा कर रहे हैं कैसे मारा जाए। क्या रीजन है यीशु मसीह को मारने की? क्या प्रॉब्लम है इन लोगों की जो यीशु मसीह को मारना चाहते हैं? And who is Jesus for you? कौन है ये यीशु आपके लिए? इन लोगों के लिए तो शायद यीशु मसीह कोई मायने नहीं रखता है। He is just good for nothing for these people. उनके लिए सिर्फ ये एक थ्रेट है, सिर्फ ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मरना ज़रूरी है, तभी ये लोगों को आराम मिलेगा, जो लोग शास्त्री, पुरनिय और याजक लोग हैं। जब दूसरी वर्ष शुरू होती है तो वहाँ पे लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है?
Now think about for this verse, यीशु को ला के पिलातुस के सामने खड़ा किया गया है और पहला क्वेश्चन पिलातुस जो शुरू करता है इन अ ऑफिशियल ट्रायल, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आर यू द किंग ऑफ जूश? क्या तू यहूदियों का राजा है? कहां से ये सवाल आया? किसने बोला यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने कब? आप जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, कहां पर आप इस बात को देखते हैं कि जहां पर इस बात को आप पाते हैं कि यीशु मसीह ने बोला है कि मैं यहूदियों का राजा हूं? कहीं आपको मिलती है कि ऐसी वर्ड्स जहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं यहूदियों का राजा हूं? तो फिर कहां से ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं बोला है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि यहूदियों का सबसे पहले, ये शास्त्रियों का, पुर्णियों का, याजकों का यीशु को पिलातुस के पास लाने का एक रीजन है। वो खुद भी यीशु को मार सकते थे। आप जानते हैं स्तिफनुस को मारा गया था। प्रेरितों के काम की किताब में हम जब पढ़ते हैं कि स्टीफन जब यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह की बात कर रहा है, तो शाऊल उस वक्त, जो पौलुस नहीं है, शाऊल है, उसके सामने उसके कोऑपरेशन के द्वारा, उसकी हेल्प के द्वारा उसको पथरावा करके मार दिया गया है। लेकिन ऐसे यीशु मसीह को क्यों नहीं मारा इन लोगों ने? व्हाई दे आर ब्रिंगिंग जीसस टू पाइलट? इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ और चीजें भी हो रही हैं जिसे आपको और मुझे समझने की जरूरत है। सो फर्स्ट वी विल अनफोल्ड दिस 15 वर्सेस, देन वी विल सी हाउ यू एंड आई कैन लर्न, व्हाट वी कैन लर्न टुगेदर। पहले इसकी व्याख्या करनी होगी इन 15 आयतों की, फिर हम समझेंगे। तो क्यों लाया जा रहा है? पहली चीज, अगर वो यीशु को पथरावा करके मार देते जैसे स्टीफन को मारा गया प्रेरितों के काम में, तो याजकों के लिए, पुर्णियों के लिए और शास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और वो प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के जो लोग थे, we can see the other kind of a people who were following Jesus, the people who loved Jesus. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को पसंद करते थे और यीशु को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देख रहे थे, एक महायाजक के रूप में देख रहे हैं, एक अनॉइंटेड वन, प्रभु का भेजा हुआ जन के रूप में देख रहे थे। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो रिलीजियस गुरुज हैं, इनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर किसी तरीके से, किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, इफ दे किल जीसस, देन दे हैव टू फेस द एंगर ऑफ द कॉमन पीपल। वो जो आम लोग हैं उनका गुस्सा इन्हें देखना पड़ेगा। सो दे आर प्लेइंग अ पॉलिटिक्स। तो क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? उसे पिलातुस के पास लाया गया, जैसे दूसरी वर्ष में लिखा हुआ है, और उसे क्या कह के ये अरेस्ट किया, क्या कह के वो यहूदियों के पास लेकर आए, पिलातुस के पास लेकर आए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरी वर्ष जैसे शुरू होती है, पिलातुस उससे सवाल पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? इसका मतलब यह है जो लोग यीशु को पकड़ के लेकर आए हैं, उन्होंने पिलातुस को यह बोला है कि हमारा राजा तो सीजर है, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को हमारा राजा बोलता है। So basically they are putting the allegation upon Jesus that he is a threat to the Romans. वो रोमी साम्राज्य के लिए एक खतरा है, क्योंकि ये देशद्रोही की बातें कर रहा है। He is committing kind of a treason. वो अपने आप को यहूदियों का राजा बता रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसी बात नहीं करते, अगर याजक, महायाजक, पुण्य, शास्त्री लोग अगर ऐसी बात नहीं करते, तो उन्हें पता था कि पिलातुस इस वाले केस में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो दे आर प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम हियर। उन्होंने शुरुआत इस तरीके से करी जब पिलातुस के हाथ में यीशु को दिया कि ये अपने आप को सीजर की जगह यहूदियों का राजा बता रहा है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जिस वक्त यीशु मसीह यहाँ पर है, उस वक्त इजरायली लोग जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, वो गुलाम है रोम के। और उसके बाद यीशु ने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया, तू आप ही कहता है, तू आप ही कह रहा है, एज यू से सो। आपको क्या लगता है ये आंसर यीशु मसीह बोल रहे हैं यस और नो? क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? क्या यीशु मसीह बोल रहे हैं हाँ मैं यहूदियों का राजा हूं, या यीशु मसीह बोल रहे हैं कि नहीं मैं यहूदियों का राजा नहीं हूं? क्या आपको क्या लगता है जब आप ये वाली वर्स पढ़ते हैं? इसके आगे लिखा हुआ है
तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने, 4 वर्ष, पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जब पिलातुस ने पहला सवाल पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है, अगर यीशु मसीह ने बोला होता हाँ मैं यहूदियों का राजा हूं, तो क्या आपको लगता है पिलातुस कोई दूसरा सवाल पूछता? डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर अनदर क्वेश्चन? दूसरे सवाल की जरूरत नहीं है। यीशु का हाँ बोलना देशद्रोही की कैटेगरी में पाया जाता। ही वुड बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ अ ट्रीजन एंड इमीडिएटली ही वुड गिवन द वर्डिक्ट ऑफ अ डेथ। उसे मौत की सजा उसी वक्त दे दी जाती। लेकिन पिलातुस को पता है यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया है वो कन्विंसिंग नहीं है, वो ऐसा उत्तर नहीं है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, इसलिए वो दूसरे सवालों को भी पूछ रहा है। उसने बोला कि क्या तू नहीं जानता ये तेरे ऊपर बहुत सारे दोष लगा रहे हैं? आपको क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे दोष, कौन कौन से ऐसे आरोप यीशु मसीह के ऊपर लगाए गए होंगे या लगा रहे हैं इस वक्त जब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं? मैंने कुछ 10, 15, 16 लिस्ट बनाई है, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो ये है कि ये अपना आपको राजा बोलता है। दूसरा ये कि ये हमारे ट्रेडिशंस को खराब कर रहा है, हमारे सबत को वायलेट करता है, सबत को ये सबत को फॉलो नहीं करता है, ये सबत के दिन चंगाइयों के काम करता है, सबत के दिन अच्छे काम करता है, जबकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार सबत के दिन काम नहीं करना चाहिए। फिर इन लोगों ने ये भी दोष लगाया होगा कि ये अपने आप को रिलीजियस दिखाता है और लोग इसे रिलीजियस मानते भी हैं, लेकिन चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ खाता पीता है। फिर ये भी दोष लगाया होगा कि लोग इससे बहुत प्यार करते हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये भी दोष लगाया होगा कि ये हमारी व्यवस्था के अनुसार किसी भी कोड़ी को छूना मना है, लेकिन ये कोड़ियों को छू लेता है। ये बहुत थोड़े से खाने से, एक बच्चे के टिफिन से बहुत सारे लोगों को खाना खिला देता है और बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं एक राजा के रूप में। और ये खुदा को अपना पिता मानता है, अपना पिता बोलता है। और इसने ये भी क्लेम करा है कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और एक और इल्जाम इसके ऊपर लगाया गया होगा, वो ये है कि ये दुष्ट आत्माओं की मदद से ही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। He casts demons with the help of Beelzebub. इसने ये भी बोला है कि तुम मेरे लहू को पियोगे और मेरे मांस को खाओगे। ये व्यक्ति जो ट्रेन नहीं है, कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, हमारे किसी रब्बी के किसी शास्त्री के कॉलेज में नहीं गया, बट ही स्पीक्स विद द अथॉरिटी। और एक इल्जाम जो यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि गलील से कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं आया है और ये गलील का ही रहने वाला है, तो हम कैसे बिलीव कर लें कि ये एक प्रभु का दास है या प्रॉफिट है। ये लूका 23 में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया कि ये दंगे फैलाने वाला व्यक्ति है, इसकी वजह से पूरे शहर में दंगे फैल सकते हैं। और इसने शायद लोगों को यह भी बोला है कि टैक्स ना दें। ये वो सारे इल्जाम हैं जो शास्त्री, पुण्य और याजक यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे होंगे। आपको पता है इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत हैं। दूसरा चीज, जब हम चैप्टर 15 को और 14 को पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है इन 2-3 चैप्टर्स को समझने के लिए कि इस वक्त फसह का पर्व का समय है। और जब फसह का पर्व मनाया जाता था, यानी कि पास ओवर मनाया जाता था, उस वक्त जितने भी यहूदी समाज में कहीं भी रहते थे वो सारे के सारे यरूशलेम आ जाते थे। So you can imagine that this time Jerusalem would be overcrowded. People are in the mood of celebration because they are going to celebrate Passover. And in the middle of the celebration, in the middle of the joy, we can see this incident is happening. ये घटना घट रही है जब लोग आनंद मना रहे हैं और खुश होने का समय चल रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिलातुस की खामोशी देखकर, 5वीं वर्ष में लिखा हुआ है, यीशु मसीह की खामोशी को देखकर पिलातुस जो है वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों आश्चर्यचकित हो गया? Why he was so amazed to see the Jesus was quiet? क्या रीजन रहा होगा?
जैसे मैंने आपको बोला, एक एक वर्ड्स को हमें समझने की ज़रूरत है। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को पिलातुस के पास लाया जाता था, उसके लिए हमेशा एक सज़ा मुकर्रर की जाती थी। और इसलिए जब पिलातुस के पास लोग आते थे तो वो गिड़गिड़ाते होंगे, वो माफ़ी मांगते होंगे और विनती करते होंगे कि हम पर रहम कर, हम पे दया कर, हमें माफ़ कर दे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ही इज़ क्वाइट, ही इज़ नॉट द रेस्टलेस, ही इज़ स्टैंडिंग क्वाइट। उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया है जब पिलातुस ने उससे पूछा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है, और यीशु मसीह ने बोला अगर तू कहता है तो है। That was only words that Jesus spoke. Otherwise, he was quiet, and this made Pilate amazed. कि क्यों जीसस खामोश बैठे हुए, परेशान दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या रीजन है? जब हम 6 वर्ष से देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वो चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। This was the custom, this was a tradition for Pilate. 7वें वर्ष में लिखा हुआ है, बरअब्बास नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ उस पर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। पिलातुस ने, 9वीं वर्ष पढ़ रहा हूँ, पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? आपको क्या लगता है पिलातुस यहाँ पे क्यों ऐसा पूछ रहा है कि मैं क्या करूं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा, ये जिस यीशु को लेकर आए हुए हैं, क्या मैं इसे छोड़ दूं? Why he is asking that question? क्या जरूरत है इस सवाल की? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूरत यह है कि जब आप लूका की किताब को पढ़ते हैं, लूका 23 को और मत्ती की किताबों को पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि पिलातुस ने यह जान लिया था कि यीशु मसीह निर्दोष हैं। उसे इस बात का एहसास हो गया था इंटरोगेशन के बाद कि यीशु को यहां पर अगर लाया गया है तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि ये जो शास्त्री लोग हैं, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, so-called the religious gurus, religious people, they have some kind of a jealousy, some kind of an envy with Jesus, and they don't like Jesus, so it is better to hand him over to Pilate. पायलट को चीज समझ में आ गई पिलातुस को कि ये लोग किसी नफरत की वजह से यीशु को मेरे पास लेकर आए, लेकिन एक्चुअली में यीशु ने कोई ऐसी गलती नहीं करी कि उसे मौत की सजा दी जाए। और इसलिए वो लोगों से पूछ रहा है। क्यों लोगों से पूछ रहा है? क्योंकि वो ये भी देखना चाहता है क्या यीशु को लोग राजा के रूप में देख रहे हैं, क्या यीशु से लोग प्यार करते हैं क्या? और जिस तरीके से ये प्रधान याजक और शास्त्री और पुण्य जो बोल रहे हैं, क्या ये भीड़ भी वही बात करती है या भीड़ यीशु को एक अच्छे इंसान के रूप में देख रही है? और 10वें वर्ष में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढा से पकड़वाया था, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बास ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुनकर पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? So now they are demanding a terrorist, एक ऐसा व्यक्ति जो रोम की नजर में गलत है। He is not, Barabbas was not the enemy of the Jew, but he was the enemy of the Rome. उसने एक मर्डर करा है और रोम के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको मौत की सजा देने की जरूरत है, लेकिन उसका अपना ट्रेडिशन है कि वो हमेशा फेस्टिवल के समय पे किसी एक मुजरिम को छोड़ा करता था ऑन द डिमांड ऑफ पीपल। और यहां पे पिलातुस उनसे पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं? So we can somewhere see, आप इससे अग्री होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन maybe it was shows the soft corner for Jesus, कि वो पूछ रहा है कि इसका मैं क्या करूं? He is an innocent man, क्योंकि 10वें वर्ष में लिखा हुआ है कि पिलातुस को ये समझ में आ गया था कि यीशु ने कोई ऐसा काम नहीं करा है कि जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जाए।
और फिर वो पूछ रहा है कि यहूदियों के राजा का मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर से पिलातुस की बात सुनिए, क्यों इसने क्या बुराई की है? Once again he is asking to the crowd, what he has done that you want him to die? एक गवर्नर है रोम का और वो पहले रिलीजियस लीडर से बात कर रहा था। नाउ ही इज स्पीकिंग टू द पीपल, लोगों से बात कर रहा है और लोगों से पूछ रहा है इसने क्या बुराई की है जो तुम इसे मरवाना चाहते हो। और 14वें वर्ष का दूसरे भाग में लिखा हुआ है, परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। Nobody was listening anything. ये जो भीड़ है ये उनके अनुसार चल रही थी। जो याजक, महायाजक, जो शास्त्री, जो पुण्य, ये लोग जो सेनहेड्रिन जिसे हम बोलते हैं, जो वहां पे खड़े हुए हैं, जैसा वो बोल रहे हैं लोग वैसा ही कर रहे हैं। एंड दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, but they are following their gurus, they are following their leaders, and whatever they are saying, crucify Jesus, crucify Jesus, even they don't know what Jesus have done. उन्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें यह पता है कि हम अपने हम गुरुओं का पालन कर रहे हैं। जबकि पिलातुस उनसे पूछ रहा है कि इसने क्या करा है। एंड दिस इज द इमेज ऑफ अ कॉमन पीपल। आज भी हमारे समाज में आप और मैं हो सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंड फोल्डेडली आंखें बंद करके अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं, जो अपनी समझ को अपने से दूर कर देते हैं और जो गुरु बोलते हैं उसको मान लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा, 11वें वर्ष में लिखा हुआ है कि बरब्बास को छोड़ दो। और वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि बरब्बास जो है उनकी सोसाइटी के लिए, उनके अपने लिए एक खतरनाक व्यक्ति है, लेकिन वो जो गुरु बोल रहे हैं, जो रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं, वो उसको फॉलो करना चाहते हैं। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? क्या आप ये बोलते हैं कि आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? और यू ऑल्सो हैव अ काइंड ऑफ अ गुरु, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप ऐसे फॉलो करते हैं कि वो जो भी बोलता है उसको आप मान लेते हैं, ये सोचे बिना कि वो सही बताया जा रहा है कि गलत बताया जा रहा है। 15वें वर्ष में लिखा हुआ है, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पायलट इन दीज 15 वर्सेस। पायलट के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब फसह का पर्व मनाया जाता था यरूशलेम में, उस समय में पायलट को, पिलातुस को जो है रोम में भेजा जाता था, खासतौर से यरूशलेम में, ताकि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, ताकि किसी भी तरीके के दंगे या परेशानी ना हो, क्योंकि उसे पता है ये गुलाम है, लेकिन किसी भी दिन ये रोम के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो पिलातुस का काम ये होता था कि फसह के पर्व के समय में, आपको याद होगा ये सारी बातें हम कर चुके हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और उसको हमने ट्रायम्फल एंट्री के रूप में देखा था, तो वहाँ पे हमने ये सारी बातें सीखी थी। सो वी कैन सी द रोल ऑफ पायलट। उसके लिए चैलेंज ये है कि यरूशलेम जो है भरा हुआ है लोगों से, क्योंकि फसह का पर्व है एक दिन के बाद, और ऐसे में लोग जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो दंगे भड़क सकते हैं, और अगर दंगे हो गए और मुसीबत हो गई तो पायलट को, अपने सुपीरियर्स को, अपने बड़े अधिकारियों को, सीजर को या दूसरे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15वें वर्ष में, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने के लिए, सो ही इज प्लीजिंग पीपल, और क्या कर रहा है, उसने बरब्बास को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ये 15वीं वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। आप और मैं जिस समाज में रहते हैं, समाज में जब किसी को मौत की सजा दी जाती है तो उससे मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। वो आखिरी इच्छा जो होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी मांग सकता है। वो आखिरी इच्छा में ये हो सकता है कि वो किसी टाइप का खाना खाना चाहता है,
किसी से मिलना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, उस जेल के अंदर रहते हुए कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो मरने से पहले वो करना चाहेगा, तो उसके लिए वो अरेंज किया जाता है ताकि वो उसे कर सके। हमारी मूवीज़ में ऐसी बातें दिखाई जाती हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि मरने से पहले लोगों से ये चीज़ पूछी जाती है कि उनकी आखिरी विश क्या है। यहाँ पर जब यीशु को ऑलरेडी मौत की सजा दे दी गई है कि उसे क्रूस पर चढ़ा के मार दिया जाए, तो फिर उसे कोड़े लगाने की जरूरत क्या थी? Why he was asked to flog Jesus? क्या रीजन है? क्यों जरूरी है? उसे सीधा सलीब पर चढ़ाते, हाथ पैरों में कीलें ठोकी जाती और यीशु मसीह ने तो वहां पे मरना ही था। लेकिन यहां पर कुछ घट रहा है जिसे हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज, हमारे मसीह समाज में एक तरीके की विचारधारा है, और विचारधारा यह है कि जब यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे तो उसे 39 कोड़े मारे गए थे। आपने इस बात को सुना होगा, आपने पढ़ा है, यहां कहीं पे देखा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु को 39 कोड़े नहीं मारे गए, क्योंकि कोड़े मारने की सजा जो है ये रोम की तरफ से दी जा रही है, पिलातुस की तरफ से दी जा रही है। एंड पायलट वाज द रोम गवर्नर, ही वाज अ रोमी गवर्नर। और रोम को यहूदियों के नियमों को मानने की जरूरत नहीं है। जब हम इलीगल ट्रायल देख रहे थे, एक गैर कानूनी मुकदमा वाला सरमन देख रहे थे, उस समय में यीशु जो थे वो महायाजकों के कब्जे में थे। उस सारी रात जहाँ पे उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन्हें 3rd डिग्री के हिसाब से टॉर्चर किया जा रहा था, वहाँ पर वो अपनी व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त यीशु को पिलातुस के हाथ में दे दिया गया है, वहाँ पे यहूदियों की व्यवस्था खत्म हो गई है और रोम जो है वो अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने नियम कानून के अनुसार सजा देगा। तो जब पिलातुस ने यीशु को कोड़े मारने के लिए बोला तो उसने कोई गिनती नहीं बताई है। इसी बात को आप यूहन्ना की किताब में भी पढ़ सकते हैं और मत्ती की किताब में भी पढ़ सकते हैं कि कोड़े मारने वाले, कोड़े की सजा देने वाले रोमी थे, यहूदी नहीं है। यहूदियों के हाथ में अब केस नहीं है। जैसे ही पिलातुस के पास गया, केस उनके हाथ से चला गया। लेकिन फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन यह है कि यीशु को कोड़े क्यों मारे गए? सीधा सलीब पर क्यों नहीं चढ़ा दिया? क्योंकि इस वर्ष में, 15वीं वर्ष में उसे मौत की सजा सुना दी गई है। आपको याद होगा गतसमनी बाग में हम 2 सरमन पहले जब हम बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर हम यही देख रहे थे कि गतसमनी बाग में जहां पर यीशु मसीह को पकड़ा गया था, वो एक रात थी। यीशु ने आखिरी खाना खाया था अपने चेलों के साथ, और उसके बाद यीशु जो है जब रात में अपने चेलों के साथ है, वहां पे वो पकड़े गए हैं। और उसके बाद सारी रात यीशु का एक ट्रायल चलता रहा है, एक घर से दूसरे घर में, महायाजक के घर से फिर इसके घर में, फिर उसके घर में, और सारे रास्ते मारा पीटा जा रहा है। He has not given water to drink, he has not given the food to eat, he has not even given time to take rest or even take a short nap. सोने को नहीं मिला है, खाने को नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, रेस्ट नहीं मिला है। तब से लेके अभी तक सारी रात यीशु मसीह को मारा पीटा गया है, और फिर से पिलातुस के सामने से फिर से उसे उस जगह पे लेके जाया जा रहा है जहां पर यीशु मसीह को फिर से मारा जाएगा। क्यों पिलातुस ने ये चीज बोली? 2-3 रीजन। पहला रीजन ये है, जैसे मैंने बताया, कि इस वक्त यरूशलेम जो है वो भरा हुआ है भीड़ से, और पिलातुस ये चाहता है कि यीशु को जल्द से जल्द मरना जरूरी है, क्योंकि यीशु का जिंदा रहना यरूशलेम के अंदर, पूरे यहूदिया में और गलील में दंगे फैला सकता है। तो यीशु का जल्दी मरना जरूरी है। तो जल्दी कैसे मरेंगे? तो जल्दी ये मरेंगे कि यीशु को सलीब पर चढ़ाने से पहले उसको इतना मारा जाए कि उनकी आधी जान तो वहीं पे निकल जाए। जब हम मूवीज देखते हैं, खासतौर से पैशन ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि उसके अंदर इस चीज को दिखाया गया है कि यीशु को किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके के कोड़े हुआ करते थे, किस तरीके के हैंटर हुआ करते थे। इमेजिन कि वो सिर्फ मूवी थी, तो रियलिटी में कितना रहा होगा जहां पर यीशु मसीह को मारा जा रहा है और उसकी कमर पे से हर एक हैंटर के साथ मांस निकलता चला जा रहा है। कितना खून बहा होगा यीशु मसीह का।
कांटों का ताज सर पे लगा हुआ है और वो कांटे जो हैं उसके स्कल में, उसके सर में, और उसके माथे की शायद स्किन के अंदर, मांस के अंदर घुसे हुए हैं, जहां से खून लगातार निकल रहा है, जहां पे दर्द जो है वो अनबेरेबल है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन जीसस इज फेसिंग। और फिर से उसे मारा जा रहा है, और इतना मारा जा रहा है कि उसका खून जो है बह रहा है। साइंटिफिकली ऐसा बोला जाता है कि अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए, अगर खून ज्यादा निकल जाता है, तो मौत जल्दी हो जाती है। जिस रात को यीशु मसीह पकड़े गए, उस रात से यीशु का खून बहाया जा रहा है। और जब मारा जा रहा है फिर से कोड़े, तो फिर से खून बहाया जा रहा है। पिलातुस ने यह नहीं बोला था कि कोड़े मार मार के जान से मार देना। क्या लिखा हुआ 15 वर्ष में? उसने लिखा है कि यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस के पास जब यीशु आए, उसके बाद वो यहूदियों के पास नहीं गए हैं। कोड़े मारने का काम रोमियों का है, सलीब पर चढ़ाने का काम रोमियों का है। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से यीशु मसीह को मारा गया, ब्लड लॉस जो है इतना है कि यीशु में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी क्रूस को उठा के गोलगता की पहाड़ी पर ले जा सके। और ऐसे में हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, दैट हु इज दिस जीसस दैट एवरीबडी हेट्स? आज कोई भी उनके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे प्यार करने वाला है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो होशन्ना के नारे लगा रहा हो। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यीशु मसीह को देखकर खुश हो रहा हो। लेकिन आज का दिन वो दिन है कि जहां पर यीशु सबसे ज्यादा नफरत किए गए हैं। भीड़ जिन्हें मतलब नहीं पता है, जिन्हें रीजन नहीं पता है, लेकिन वो भी आज यीशु से नफरत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यीशु आपको अट्रैक्ट करते हैं क्या? अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आप पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं, किसी ने आपको फॉरवर्ड करा है, किसी तरीके से आपके पास ये सरमन आया है, डू यू थिंक दैट जीसस अट्रैक्ट्स यू? कैसी दशा होगी इस वक्त यीशु की? डेफिनेटली ही डजंट लुक्स हैंडसम इन दिस। बहुत अच्छे नहीं लग रहे होंगे। हम नेक्स्ट जब सेक्शन देखेंगे नेक्स्ट संडे, तो वहां पर हम देखेंगे कि उनके साथ कैसा हो रहा है। बट वन थिंग वी नो कि इस वक्त जब यीशु को यहां पर ये यातनाएं दी जा रही हैं, ये कष्ट दिए जा रहे हैं, ये दिक्कत परेशानियां दी जा रही हैं, इस वक्त ही वुड बी वेरी अगली, क्योंकि चेहरे पर खून है, चोटें लगी हुई हैं सब तरफ, एंड इज फेसिंग सो मेनी थिंग्स। लेकिन क्यों कोड़े लगाए गए, इसको फिर से एक जगह से हम देखेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18। लूका को, पिलातुस को नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह को पता है। उसकी मैं 31वीं वर्ष से पढ़ता हूं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, लूका 18:31। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। अन्य जाति कौन है? रोमी लोग। और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे। हम अगले संडे इस चीज को देखने वाले हैं। और उसका अपमान करेंगे। कौन? अन्य जाति लोग। और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे। उसे कोड़े मारेंगे और उससे घात करेंगे। यीशु मसीह ने इन घटनाओं के होने से पहले, जब वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, उससे पहले ही अपने चेलों को बता दिया था कि ये सारी चीजें होंगी। सो जीसस इज नॉट सरप्राइज, बाय द वे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यीशु को ये लग रहा होगा कि ये सब मेरे साथ क्या आ रहा है, ही इज नॉट सरप्राइज, एंड फॉर दैट मैटर यू कांट सरप्राइज गॉड। आप और मैं कुछ भी कर लें, हम परमेश्वर को सरप्राइज नहीं कर सकते, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर है।
जब आप यशायाह की किताब को पढ़ते हैं, उसके 53वें अध्याय को, उसके 50वें अध्याय को, तो वहाँ पे इन्हीं सारी बातों के लिए लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा और वो सब बातें सह लेगा। क्यों सह लेगा? बिकॉज ही लव्स यू, बिकॉज ही लव्स मी। पिछले हफ्ते हम यही तो देख रहे थे ना कि पतरस के जीवन में डर जीत गया, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में प्यार हारा नहीं है। प्यार नहीं हारा है, प्यार जीत रहा है। और ये वो रीजन है कि मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह से प्यार करता है। और ये वो रीजन है, हर एक वो जन जो यीशु मसीह को भरोसा करता है, वो इसलिए भरोसा करता है क्योंकि उसने यीशु मसीह के जीवन में प्यार को जीतते हुए देखा है। ही इज नॉट सरप्राइज्ड कि उनके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। He is not restless. ऐसा नहीं है कि वो कुड़कुड़ा रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं। He is not grumbling. He is not helpless. ऐसा नहीं है कि वो परेशान हो रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, but he is quiet. और जब यीशु मसीह को इस रूप में देखते हैं तो एक चीज दिखाई देती है, This is the perfect symbol of submission. अपने पिता के प्रति इतने वफादार, अपने पिता के प्रति इतने ईमानदार, जैसे फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि उसने सजा भी ले ली, मृत्यु भी ले ली। और कौन सी वाली मृत्यु की बात कर रहे हैं? क्रूस की मृत्यु की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज द लव ऑफ जीसस फॉर हिज फादर। उसने बोला, यीशु मसीह ने मरकुस की किताब में, यूहन्ना की किताब में बार बार बोला है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, मैं वो करता हूं जो मेरा पिता मुझे करने को बोलता है। So I don't say anything from my own, I say what I hear from my father. I do what my father asked me to do. और जब पतरस ने बोला था यीशु मसीह से, तुझे सलीब पर जाने की जरूरत नहीं है, You don't have to die, Jesus, don't talk this. तो वहां पर यीशु मसीह ने पतरस को डांट दिया था, गेट बिहाइंड मी सेटन, पतरस शैतान मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि तू मनुष्य की बातों को सोच रहा है और मैं अपने पिता की बातों के बारे में सोच रहा हूं। एंड दिस इज द परफेक्ट लव ऑफ गॉड। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते होंगे, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जितना प्यार आपसे यीशु मसीह करते हैं, इतना प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। No one can love you, no one. तो सब बातें सह रहे हैं, सब बातें सह रहे हैं इसलिए ताकि आपको और मुझे ना सहना पड़े। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा, मार खाने के द्वारा आपको और मुझे चंगाइयां मिलती हैं, आपको मुझे माफी मिलती है, आपको मुझे अनंत जीवन मिलता है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप में वो सब कुछ सह लिया ताकि आप और मैं आज़ाद हो सकें। हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कर्जदार हैं। खुदा ने बहुत कुछ करा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम करा कि सब कुछ सह लिया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके और मेरे जीवन में, वो ये है कि आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि इसने मेरे लिए कोड़े खाए, इसने मेरे लिए सजा उठाई, इसने मेरे लिए सब कुछ सह लिया ताकि मैं बचाया जा सकूं? और अगर मैं बचाया गया हूं तो सिर्फ इसलिए बचाया गया हूं कि मैं दूसरों को भी बचा सकूं। You have been saved to save others. वरना यीशु मसीह का ये जो काम जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप बचाए गए हैं और यीशु मसीह की चर्चा नहीं करते हैं, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को नहीं बताते हैं, तो आपका बचाया जाना व्यर्थ हो गया है। So think about your life. What you are giving, what you are doing with your beautiful life. एक अच्छा जीवन जो आप जी रहे हैं, आज का दिन जो आपने देखा है, इस जीवन से आप कर क्या रहे हैं? जब आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, तब आपके बचाए जाने का सही मकसद पूरा होता है। आइए आज हमें फैसला करें, प्रण लें, अपने आप से वायदा करें कि इस सरमन को सुनने के बाद हम किसी के पास जाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे,
उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, उसको बताएंगे कि यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया क्योंकि वो उस व्यक्ति से भी प्यार करता है जो उसे नहीं जानता। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिसने प्रभु इस बात का एहसास हमें कराया है कि प्रभु हम बचाए गए हैं यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के सब कुछ सहने के द्वारा हम इसलिए बचाए गए हैं कि हम दूसरों को बचा सकें। प्रभु इतना बल दें, इतनी सामर्थ्य दें कि हर एक सुनने वाला आराम से न बैठ सके, बल्कि प्रभु किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो यीशु मसीह को नहीं जानता है और उसके पास जाके प्रभु उन बातों को बताए जो आज उसने सीखी है। हमें बल दें प्रभु, सामर्थ्य दें ताकि हम आपकी बातों को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।